एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ आपका न्यू व्लॉग में स्वागत है। और गाइज़, आप लोग कैसे हो? और आज का जो व्लॉग है वो रूटीन का व्लॉग है कि लेडी को तो मतलब टाइम ही नहीं मिलता है, सारा दिन बस काम करते रहो, काम करते रहो। आज मुझे पूरा दिन हो गया काम करते करते, तो आज मैं डेली रूटीन का व्लॉग दिखाऊंगी। और गाइज़, ये श्रव्या आई हुई है और ये बच्चे खेल रहे हैं, तो मैं इसका मतलब शूट कर रही हूँ, दिखाऊंगी कि आज मैंने क्या क्या किया। आज हमने कढ़ी बनाई है, चावल बनाए, फिर मैंने मशीन भी रखी थी, उसके बाद मैं भिंडी भी काटी और अब जा रही हूँ मैं टेलर के पास में ब्लाउज़ देने के लिए। तो काम तो चलते ही रहते हैं, सारा होता रहता है, कुछ ना कुछ मतलब चलता ही रहता है। तो आज जो भी न्यू आ रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि आपको प्यारे प्यारे ब्लॉग मिलते रहें। आज का डेली रूटीन ब्लॉग है तो मैं आपको दिखाती हूँ, आइए चलते हैं। और देखिए गाइस, ये श्रव्या आई हुई है, बोलो श्रव्या। ये बोल रही थी गाइस पीछे से, बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बोलो श्रव्या। भाई ये खेल रही है, रिमोट में खेल, गाइस ऐसे मुंह में देती है, देखियो जरा इसे है। और ये कल भी आ गई थी, कल भी हमने खिलाई थी, अब ये मुझे पहचानने लगी है। श्रव्या बाबू। ओह, और गाइस ये मॉर्निंग का टाइम है और मैंने दही को भिगो के उसमें बेसन घोल के और ये चढ़ा दिए, हल्दी डाल दी थी। उसकी मैं क्लिप नहीं बना पाई क्योंकि काम भी बहुत होता है, तो मैं ये चला रही हूँ। और गाइस मैं ना मतलब सुबह से पूजा वूजा करी थी और काम भी करे थे, तो फिर मैं थक सी गई थी, तो स्लैब पे बैठ के कढ़ी चला रही थी, क्योंकि कढ़ी को चलाने में ज़्यादा समय लगता है, इतना बनाने में नहीं लगता, जो चलाने का समय होता है वो ज़्यादा होता है। तो अभी मैं दिखाऊंगी आपको कि मैं कैसे स्लैब पे बैठी थी। और देखिए गाइस, इस तरह से मैं स्लैब पे बैठ गई और ये मैं ये बैठी हुई हूँ और ऐसे ही करती हूँ जैसे कि मुझे मावा निकालना होता है या फिर जैसे लौज बनानी होती है, गाजर का हलवा, तो ऐसे ही मैं मतलब ऊपर बैठ जाती हूँ। और गाइस ये मेरा जो चाकू है वो थोड़ा सा इसकी धार कम हो रही थी, तो मैंने इसको तेज़ कर लिया, ये मेरे पास तेज़ करने वाला है। और इसके बाद में मैंने फिर पकौड़ियाँ के लिए बेसन घोल लिया, तो मैं पकौड़ियाँ उतार रही हूँ, छोटी छोटी सी पकौड़ी। इस बार गाइस बहुत सॉफ्ट पकौड़ी बनी थी क्योंकि उसको मैंने फेंट लिया था बेसन को। आप जितना बेसन को फेंटेंगे उसमें हवा सी भर जाएगी ना, तभी वो सॉफ्ट बनती है पकौड़ियाँ, नहीं तो टाइट बन जाती हैं। और ज़्यादा नहीं बनाई थी, थोड़ी ही बनाई थी, केवल उसी के लिए बनाई थी मैंने। आपके बेसन की बनाई थी पकौड़ियाँ, आलू प्याज पनीर की भी बना लेती हूँ कभी कभी कढ़ी में डालने के लिए, पर लेकिन आज मैंने ये सिंपल बनाई थी क्योंकि देर हो रही थी। और देखिए इसके जो कोने ज़रूर निकल जाते हैं, पता नहीं क्यों। देखो ये पक चुकी हैं और ये पक गई है, और इनको मैं फिर थोड़ी देर में उतार लूँगी, जब और सही हो जाएंगी और पक जाएंगी इनको फिर मैं उतार लूँगी। अब ये होने वाली हैं, बस हो जाएंगी तो मैं इनको उतार लूँगी। और एक दूसरे जो गैस पे है गाइस वो कढ़ी रखी हुई है, मैं उसको कढ़ी, इधर कढ़ी पक रही है, उधर मैं पकौड़ियाँ उतार रही हूँ, दोनों काम एक साथ हो रही है। जब तक इसमें उबाल नहीं पड़ता तब तक चलाना पड़ता है, फिर नहीं चलाना पड़ता। और गाइस ये मतलब पक गई हैं, देखिए ज़रा। अब इनको मैं निकाल लेती हूँ पकौड़ियों को। इस तरह से एक हाथ में मैंने फ़ोन को पकड़ा हुआ है, क्योंकि ट्राईपॉड में भी कहाँ तक लगाओ, कैसे लगाओ, समझ में नहीं आता है, क्योंकि सेट करने का, गिरने का डर रहता है। और इसके बाद में मैं फिर इसको कढ़ी को छोंकने की तैयारी करूँगी। ये मैंने लाल मिर्च डाल दी हैं और इसके बाद में हम मेथी दाना डालेंगे, क्योंकि जो कढ़ी होती है वो मिर्च और मेथी प्याज में ही छुकती है। और आप हींग या सौंठ डालना चाहे वो डाल सकते हैं, जैसे कि मतलब ख़राब, मतलब पेट ख़राब ना हो, इस वजह से। तो ये पक चुका है, मेथी भी दाना भी पक चुका है। और मैंने जो प्याज है ये मैंने चॉप कर ली थी, काफ़ी सारी ये मेरी पकौड़ियाँ बन चुकी, इनको भी मैं डालूँगी। और इधर ये कढ़ी पक रही है, आपको दिखा रही हूँ। और फिर अब इसमें जैसे ये पक जाएगा, मेथी दाना पक जाएगा, तो इसके बाद में हम प्याज डाल देंगे। और ये मैंने प्याज डाल दी है, और इसके बाद में काफ़ी देर लग गई इसको, प्याज को भुनने में काफ़ी समय लग गया था, क्योंकि प्याज को भी टाइम लगता है।
और जबकि जैसे जो बिना प्याज की सब्ज़ी बनती है वो बहुत जल्दी बनती है और प्याज में समय लगता है भूनने में। और मुझे थोड़ा ऑयल कम लगा तो मैंने डाल दिया। और गाइस ये प्याज हो गई है और इसमें थोड़ी सी देगी मिर्च भी डाल दी थी। और अब मैं इस छौंक को कढ़ी में डाल देती हूँ। कितना अच्छा लग रहा है ना, ये छौंक जब सा कढ़ी में डालते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, कलर भी चेंज हो जाता है कढ़ी का और देखने में कढ़ी की मतलब जैसे मेकअप सा हो जाता है। मेकअप भी ज़रूरी है ना, जैसे हमारा मेकअप ज़रूरी है, ऐसी कढ़ी का, सब्जी का, सबका, घर का, बाहर का, सबका मेकअप ज़रूरी है। और देखिए ये इसको मैं ऐसे ट्रांसफ़र कर देती हूँ कि जैसे इसमें डाल देती हूँ और ये पकौड़ियाँ भी डाल देती हूँ। ये पकौड़ियाँ डल गई हैं और ये हमारी कढ़ी तैयार हो गई है। और गाइस बताना कि कढ़ी को देखकर किस किस का मन करा और किसने कढ़ी बनाई, ये ज़रूर बताना। और इसके बाद में मैं अपनी मशीन को लेके बैठ गई हूँ। आज मुझे थोड़े बहुत सूट वगैरह ठीक करने थे, ब्लाउज़ ठीक करने थे। देखो कितना ढेर लगा हुआ है, तो आज मुझे 2-3 घंटे लग गए थे। और इस बीच में ही मैंने गाइस लाइव कर ली थी, क्योंकि अब मैं काम कर रही हूँ, धेर रही हूँ, कर रही हूँ, तो फिर मैं इसे लाइव कर लेती हूँ। ज़्यादा नहीं करी थी, आधा घंटा शायद, एक पे करी थी, एक पे 15 मिनट करी थी, दोनों चैनल पे कर ली थी। जबकि और कोई नहीं, भाई बहन सबसे पहले आए थे और इनके लिए अच्छा दोबारा चैनल पे भी कर ली। मैं बोली, मैंने कहा मैंने तो वैसे ही कर ली, खाली बैठी हूँ। और अब मैं आप सोचो ये किसने करा है, ये मैं ही कर रही हूँ गाइस। देखिए मैं ही सिल रही हूँ, सोचो किसी और को तो नहीं दिखा दिया है। और देखिए इस तरह से मैं सूट को ये टाइट कर रही थी, किसी को लूज़ करना था, किसी को टाइट करना था, ये काम कर रही थी। और लेकिन ये मशीन अच्छी है, लेकिन हाँ भाई देखो काम तो करना पड़ता ही है। थोड़ा बहुत तो मैं कर लेती हूँ, जो ज़्यादा वैसा होता है तो उसको फिर बाहर मैं टेलर के दी आती हूँ। और देखिए मेरी मशीन चल रही है धा 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 करके। और ये मैं सिल भी रही हूँ, ऐसी बात नहीं है, इसलिए मैं आपको ये क्लिप बनाई। मैंने इसे ट्राइपॉड पे लगा दिया था फ़ोन को के क्लिप बनाने के लिए। मैंने कहा आप भी देख लीजिए कि मैं काम कर रही हूँ। और फिर कढ़ी बनाई, चावल बनाए, फुलके बनाए, और फिर कपड़े वपड़े का भी बाहर से लाना और कपड़े धोना करना। लेडीज़ को तो देखो बहुत काम हो जाता है, सारा दिन लगी रहती हैं, पता ही नहीं चलता है। और दिन का सारा दिन लगी रहती हैं तो। और गाइस देखिए ज़रा, इसके बाद मैंने ये भिंडी भी काटी हैं और भिंडी काटने में भी काफ़ी समय लगा। मैंने ये मॉर्निंग में धो दी थी। और आज का मैं ये जो व्लॉग है इसको मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मैं आपको ऐसे प्यारे प्यारे व्लॉग लाती रहूँगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।